Good morning, all of you. Today will be discuss माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताएंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का हाउ टू यूज, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम बताएंगे कि जो हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमी वर्क कैसे करती है, किस तरह से इकोनॉमी का यूज होता है, क्यों यूज होता है, उसके बारे में हम बताएंगे। क्योंकि ये बेसिक सी चीज है बच्चों, क्योंकि अगर हमें बेसिक चीज नहीं आएगी तो फिर हम किस तरह से समझेंगे कि जो चैप्टर है वो बता क्या रहा है। ठीक है, तो इकोनॉमी, व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनो इकोनॉमी है एन इकोनॉमी। हाँ, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम which provide people, it means, sorry, it means work and earn living। ठीक है, अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जो हमारे जीवन यापन के लिए बहुत ही जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ ऑल सोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग। की इकोनॉमी में किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? प्रोडक्शन की, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एसेट्रा। क्योंकि नेसेसरी के लिए हमें बैंक भी जाना पड़ता है, खाने के लिए प्रोडक्शन भी करना पड़ता है, एग्रीकल्चर से हमें फूड मिलता है, इंडस्ट्री से हमें गुड्स वगैरह मिलती है, क्लॉथ्स वगैरह है, ट्रांसपोर्ट से हम इधर से उधर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो डेली लाइफ है और जो इकोनॉमी है, हम आसपास भी देख सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अब हम बताएंगे कि क्या है, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर स्केयर। जो रिसोर्सेज है वो स्केयर है, रिसोर्सेज की हमेशा कमी रहती है। और इकोनॉमिक ऑल मेकिंग चॉइस पर्सन, क्योंकि एक जो पर्सन है वो क्या करता है, व्यक्ति है, वो उसकी चॉइस, कभी मुझको चॉकलेट खानी है, कभी हमको आइसक्रीम खानी है, कभी कुछ खाना है, उसकी चॉइस टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। कोई स्मोकिंग करता है, कोई ड्रिंक करता है। तो इस तरह से क्या है, अल्टरनेट यूज इंसान यूज करता है। बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड। जो रिसोर्सेज हैं वो ओनली स्केयर है, रिसोर्सेज आर स्केयर, रिसोर्सेज की हमेशा कमी रहती है। और वांट्स है, वांट्स की हमें हमेशा जरूरत पड़ती रहती है। तो स्कैरसिटी, रॉबिन्स ने अपनी थ्योरी में स्कैरसिटी को बताया है कि जो स्कैरसिटी है, कोई भी कंट्री ले लीजिए, ऑल ओवर कंट्री ले लीजिए, रिसोर्सेज हमेशा स्केयर है। अब रिसोर्सेज में हम क्या ले सकते हैं? हम पेट्रोल ले सकते हैं, और जो माइंस वगैरह हैं, जैसे ऑयल है, कोयला है, और नेचर से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे ट्री है, ट्री भी लिमिटेड है। तो उसको अगर काटते रहेंगे तो ऑलरेडी उसकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, ये ह्यूमन बिहेवियर के रिलेशनशिप को बताता है कि कम रिसोर्सेज में किस तरह से यूज करें। अब क्या हो रहा है कि जो लैंड है, लैंड ऑटोमेटिक कम होती जा रही है, तो उसका भी अल्टरनेटिव यूज किया गया है। अल्टरनेट क्या है कि जैसे बिल्डिंग, पहले क्या था कि ये लैंड है तो यहाँ पर घर बना लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने घर बना लिए, यहाँ पे लोग रहने लगे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अब बिल्डिंग बन रही है, तो एक बिल्डिंग में उसी एरिया में काफी लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो ये बिल्डिंग में, क्योंकि आप लोग लगातार देखते जा रहे हैं, पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन हाई होती जा रही है, तो उसका अल्टरनेटिव यूज क्या किया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में, एक बिल्डिंग में एरिया वही है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, लगातार इस फ्लोर को बनाते जा रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि जो ह्यूमन बॉन्ड्स हैं वो लिमिटेड होती जा रही, पहले क्या थी, पहले कम कारें थी, अब लगातार आप देखते जा रहे हो। आप इसको लिंक, जो इकोनॉमी को लिंक किस में कर सकते हैं? आप लिंक कर सकते हैं नेसेसरी की गुड्स में।
आपको जो आसपास में देखिए किन की चीजों की जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि 15% जो है वाटर है, और 25% वाटर है, और 75% वाटर है, वो हम यूज नहीं कर सकते हैं। इतना नमक है समुद्र वगैरह में, आप वाटर मिलेगा, लेकिन जो यूजफुल है वो सिर्फ 25% ही वाटर को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये भी देखा जाता है कि किस तरह से सेव किया जाए, वाटर को सेव किया जाए। तो ये हम नेसेसरी चीजों में देखते हैं, ठीक है। अब हम बताएंगे कि स्कैरिसिटी स्कैरिसिटी क्या है। तो स्कैरिसिटी के बारे में बताएंगे। इट रेफर लिमिटेड सप्लाई, लिमिटेड लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर कमोडिटी। डिमांड फॉर कमोडिटी, हमें गुड्स की जरूरत पड़ती है, उसके रिलेशन को बताती है। लिमिटेशन, जो हमारी लिमिटेशन है। अब लिमिटेशन में क्या बजाएगा, जैसे ट्री है, जो ट्री है। सप्लाई, सप्लाई में क्या है, अचानक हर किसी को 1000 रुपए दे दी जाए उसे, अब वो 1000 रुपए आपके सबको पनीर खाने का मन है, बट जो पनीर का जो एक क्वांटिटी है वो लिमिटेड तक है। सब लोग एक शॉप पे चले जाएंगे तो क्या मिलेगा, नहीं, वो कहेंगे कि भैया हमारा कमी हो गई है। तो क्या हो गया, स्कैरिसिटी हो गई है, कमी हो गई उस चीज को। अब उसके रिलेशन को बताता है कि किस तरह से जो रिलेशन है डिमांड के, क्योंकि जो भी इकोनॉमिक टर्म है वो डिमांड एंड सप्लाई पर टिकी हुई है, ठीक है। तो ये रिलेशन डिमांड एंड कमोडिटी की किन किन गुड्स की जरूरत पड़ती है और डिमांड एंड कमोडिटी को बताता है। अब सेकंड है, स्कैरिसिटी इज अ यूनिवर्सल। ऐसा नहीं है कि स्कैरिसिटी है वो सिर्फ इंडिया में है, यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में है। क्योंकि जो वॉन्ट्स है, ह्यूमन वांट्स है, वो हर जगह है। कभी आप किसी चीज से सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं। कैसे नहीं हो सकते, अगर आपके पास साइकिल है तो आप कहोगे कि मेरे पास स्कूटर होना चाहिए, स्कूटर है तो कार है, कार है तो और अच्छी कार होनी चाहिए। और इससे क्या होता है कि जो वांट्स है, तो वांट्स हमारी हमेशा कम रहती, जरूरत पड़ती रहती है कि हमको ये वांट्स चाहिए, वो चाहिए, कुछ ना कुछ वर्ड्स की जरूरत पड़ती रहती है। तो वो स्कैरसिटी, उन कमी को किस तरह से पूरा किया जाए, तो वो ये बताता है। सेकंड है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज कॉल्स ऑफ इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो किस तरह से इकोनोमाइज किया जाए, इकोनॉमिक का काम है कि किस तरह से जो रिसोर्सेज हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिए जाए, कम रिसोर्सेज में अल्टरनेट यूज कैसे किया जाए। सपोज कीजिए पहले जो लैंड थी, आप वीट ले लीजिए, राइस ले लीजिए, पहले कम उसका प्रोडक्शन होता था, लेकिन कुछ सीड्स आई जिससे कि उसका प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा। तो ये इसमें स्कैरसिटी में है कि इकोनॉमिक टर्म में किस तरह से किया जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट है पॉइंट, रेफर टू मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, कि किस तरह से ज्यादा लोगों को रिसोर्सेज दिए जाएं, ठीक है। बट इकोनॉमिक में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि उसका, उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से सोल्यूशन के रूप में दिया जाए। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम is a problem of choice involving satisfaction of unlimited wants out of limited resources having alternate use। जो हमने आपको अभी बताया है कि रिसोर्सेज को किस तरह से अल्टरनेट यूज किया जाए, ठीक है। अब हम बताएंगे कि जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम आखिर है क्या क्या, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम में हम ये देखेंगे कि प्रॉब्लम्स ऑफ रिसोर्सेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, देयर आर मेन रिसोर्सेज फॉर ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन अ कंट्री। जो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम का ओरिजिन कहाँ हुआ था, ठीक है। तो इसमें यह है कि स्कैरिसिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, अल्टरनेटिव यूज।
कि जो स्कैरिसिटी, जो रिसोर्सेज की हमेशा स्कैरिसिटी रहती है, उसको किस तरह से फुलफिल किया जाए। नेक्स्ट है ह्यूमन वांट्स है, वो अनलिमिटेड है। उन अनलिमिटेड वांट्स को किस तरह से पूरा किया जाए, ठीक है। और अल्टरनेट यूज, लोग क्या करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट होती हैं। अब जैसे ये कार है, ठीक है, ये कार है, तो कार ने क्या किया, कार से, पेट्रोल से कार चलती है, ठीक है। अब ये हमारी कार चल रही है, पेट्रोल से जा रही है कार। अब कार में क्या है, कार जा रही है, तो कार के साथ साथ और क्या हो रहा है, मशीन है, ठीक है। अब मशीन में भी क्या हो रहा है, मशीन में भी कार का यूज हो रहा है। अब मशीन है, मशीन में क्या हो रहा है कि मशीन में भी पेट्रोल है, तो मशीन में भी डाली जा रही है। और डीजल है, सॉरी, जो डीजल है, उससे भी मशीनें चल रही हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, इनका यूज किया जा रहा है। और साथ में कार का भी यूज किया, तो लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, उन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हैं, तो वो हमेशा क्या करते हैं कि वो चीजें कम हो जाती हैं। वो भी एक कंट्री को फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। अब हम बताएंगे कि स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, इसमें ये है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन रिलेशन टू पीपल डिमांड एंड पीपल डिमांड एंड प्रोडक्शन, to which economic problem exist in the in all the economic, जो लिमिटेड रिलेशन है पीपल डिमांड के प्रोडक्शन में, किस तरह से प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। स्कैरसिटी इज अ यूनिवर्सल एंड अप्लाइज टू ऑल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्री। नेक्स्ट है इसमें, इफ रिसोर्सेज वेयर नॉट स्केयर देयर वुड बी नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अगर रिसोर्सेस स्केयर नहीं होंगे तो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, ठीक है। बट ये प्रॉब्लम है, तो स्कैरिसिटी जो रिसोर्सेज है किस तरह से किया जाए, ठीक है। अब ये है कि अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, कि अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है, वांट्स आर नेवर एंडिंग, दे हैव टू बेसिक फीचर्स है। नंबर वन है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड रिसोर्सेज, ये किस तरह से अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। ह्यूमन वांट्स कीप इन इंक्रीजिंग विद द expansion of education, knowledge and economics. We satisfy due to limited as a soon wants satisfy other wants arise, and wants keep on multiplies and resources. Human want have different properties. Individual wants are more important, urgent as common. If all human wants we and wants were of equal important, it no economic problem. अल्टरनेटिव यूज, किस तरह से अल्टरनेटिव यूज करते हैं, तो इसमें यह है कि अल्टरनेटिव यूज, एन अल्टरनेटिव यूज implies that resources can be applied and used for alternative purpose. For example, petrol is used not only in vehicle but also for running machine. ये हमने आपको अभी समझा दिया था कि सिर्फ व्हीकल के लिए नहीं, मशीन के लिए भी यूज होता है, ठीक है। हाँ, अब ये कि इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में बताएंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज क्यों किया जाता है, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमने आपको समझाया था कि किस तरह से जो इकोनॉमी है, हाउ टू यूज इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। अब ये है कि द रिलेशन बिटवीन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन वांट्स, इसके फीचर क्या क्या है। फीचर ऑफ रिसोर्सेज, दे आर स्केयर, एग्जाम्पल देयर सप्लाई इज लिमिटेड,
in relation to demand. They have alternative use feature of human wants. They are unlimited. They can be never fully satisfy, क्योंकि जो human wants है वो fully satisfy नहीं होते हैं. They differ in properties. ये जो property है वो differ करती हैं. ठीक है. अब हम बताएंगे कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको कहते हैं और इसका हाउ टू यूज, इसका यूज क्यों किया जाता है. इट इज द कॉस्ट ऑफ वेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गेन, कि वेस्ट अल्टरनेट यूज कैसे कर सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल बताती हूँ कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं. ठीक है, ये आपकी कंपनी है, ये कंपनी है और इस कंपनी में आप वर्क कर रहे हैं. इसी कंपनी में आप क्या कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पे जो सैलरी है क्या है, जो आपकी सैलरी है वो सैलरी आपकी है 30,000 रुपए. ठीक है, आपकी 30,000 रुपीज है. 30,000 रुपीज आपकी सैलरी है. ठीक है, आपकी सैलरी 30,000 रुपए है. अब क्या हुआ, कुछ समय के बाद आपको दूसरी कंपनी, एक ये कंपनी है, ये कंपनी है, तो इस कंपनी में क्या कहा, इस कंपनी ने कहा कि हम आपको 40,000 रुपए देंगे और आप यहाँ आ जाइए. आप क्या करिए, आप इस कंपनी में आ जाइए, आप इस कंपनी में आ जाइए. तो आपने क्या किया, आपने इस कंपनी को चुन लिया. क्यों चुन लिया, क्योंकि आपको यहाँ पे सैलरी ज्यादा मिल रही है, इसलिए आप यहाँ पे क्या हो गए, शिफ्ट हो गए. आप यहाँ क्या हो गए, यहाँ से यहाँ तक आके शिफ्ट हो गए. और जब शिफ्ट हो गए तो आपको ये अपॉर्चुनिटी अच्छी तरह से मिल रही थी. तो उसी को कहते हैं कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपको वहां से अच्छा ऑफर मिलता है, ऑफर के साथ साथ आपको कॉस्ट भी सही मिल रही है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, वही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है. अल्टरनेटिव आप उस चीज को ले लेते हैं, यूज कर लेते हैं. इसी में यही जो एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स है, इज वर्किंग इन अ बैंक एट द सैलरी ऑफ 40,000 पर मंथ एंड ही रिसीव 2 more जॉब ऑफर, कि उनको सेकेंड ऑफर मिला है टू वर्क एज एन एग्जीक्यूटिव एट 30,000 per month to become the journalist to become a journalist at 35 per month. और उन्होंने कहा कि आपको एज ए जर्नलिस्ट 35 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे. द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज वर्किंग बैंक, द कॉस्ट नेक्स्ट बी अल्टरनेट यूज फॉर गॉन एग्जाम्पल 35. तो वो क्या हो जाएंगे, वो शिफ्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो आज हमने आपको बताया कि किस तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है और हाउ टू यूज, जो इकोनॉमिक्स में इसका यूज क्यों किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट हम आपको इसकी ब्रांचेस बताएंगे कि इसकी ब्रांचेस क्या क्या है. ठीक है, ओके, थैंक यू.